Good morning, class 6 students. Today we will be studying our chapter number 1st of English Reader. Our chapter now name is The Banyan Tree. This is a story of cobra and mongoose fight. It is a classic drama often seen in India and outcome is largely the same. Students, ये कहानी हमारी कोबरा और मैंगूज मतलब सांप और नेवले की कहानी है जो कि अक्सर भारत में देखा जाता है, जिनका युद्ध। तो हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि इसमें जो राइटर है वो कहता है कि वो अपने दादाजी के यहाँ पर और एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास में खेला करता था, जिसकी शाखाएं नीचे ज़मीन तक छुआ करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात एक छोटी सी स्क्वेरल से होती है। स्क्वेरल मतलब गिलहरी। उस गिलहरी से मुलाकात होने के बाद वो गिलहरी उसके साथ फैमिलियर हो जाती है। फैमिलियर मीन्स पारिवारिक हो जाती है और वो उसके पास बिना किसी डर के आने लगती है। सो देन अब आप अपने आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, व्हेन द बानियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब बरगद के पेड़ के ऊपर छोटी छोटी लाल रंग की फिक्स उग जाया करती थी, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, तो अलग अलग प्रकार के पक्षी, वुड फ्लो इनटू इट्स ब्रांचेस, इसकी टहनियों में, इसकी ब्रांच शाखाओं में और इधर उधर उड़ा करते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, लाल रंग की बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, बहुत ही सुंदर और लालची तोते, मैना एंड क्रोज स्क्वेबल विद वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ते हुए उस पेड़ के पास में खेला करते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, अंजीर के मौसम में, द बानियन ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, बरगद का वो पेड़ बगीचे की सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी आ जाया करते थे। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बुल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, उस पेड़ के ऊपर बीच में ही मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया था। When I would spend the afternoons, जब मैं अपनी दोपहरियाँ बिताया करता था। When it was not too hot, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, तो राइटर उस पेड़ के ऊपर बैठ करके अपना समय गुजारा करता था। I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room, और मैं वहाँ पर अपने लिविंग रूम से एक कुशन ले जा करके, तकिया ले जा करके उस पेड़ के ऊपर बैठा करता था और अपने आप को बुक्स भी पढ़ा करता था। ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. राइटर ने उस banyan tree की लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी? ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle. When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था, I could look down, तो मैं नीचे देखा करता था, through the leaves, उन पत्तियों में से, at the world, नीचे की दुनिया को, बिलो, एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दोपहर के दिन, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू, मैं एक बहुत बड़ा गवाह बन गया, ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, भारत के जंगली जानवरों की एक ऐसी कथा का, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड ए कोबरा, एक मंगूस और एक कोबरा की जो फाइट हुई थी उसका। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. Warm breezes मतलब लू के थपेड़े, गरम गरम हवाएं जो चल रही थी गर्मी में, उसकी वजह से हमारे उस बगीचे का माली भी अपने घर के अंदर जाने को मजबूर हो गया था। I was feeling drowsy myself, मुझे खुद को भी बहुत नींद आ रही थी। Wondering if I should go to the pond, और मैं सोच रहा था कि मुझे तालाब के पास जाना चाहिए था, and have a swim with रामू, और मुझे वहाँ पर रामू और उसकी भैंसों के साथ में नहाना चाहिए था। When I saw, तभी मैंने देखा, a huge black cobra, एक बहुत बड़ा काले रंग का कोबरा, gliding out of a clump of cactus, एक कैक्टस के पीछे से झांक रहा था। At the same time, उसी समय, a mongoose emerged from the bushes, एक नेवला जो था वो झाड़ियों के पीछे से प्रकट हुआ, and went straight for the cobra, और कोबरा के सामने जाकर के खड़ा हो गया। In a clearing beneath the banyan tree, बरगद के पेड़ से मैं साफ साफ देख रहा था, इन ब्राइट सनशाइन, बहुत तेज धूप थी, दे केम फेस टू फेस, और वे आमने सामने थे। द कोबरा न्यू, कोबरा जानता था, ओनली टू वेल दैट द ग्रे मैंगूस 3 फीट लॉन्ग, कि वो ग्रे भूरे रंग का जो नेवला था जो सिर्फ 3 फीट लंबा था, वाज ए सुपर फाइटर, वो बहुत ही विशेष प्रकार का योद्धा था, क्लेवर, बहुत ही चतुर, एंड अग्रेसिव, बहुत ही आक्रामक था। बट द कोबरा टू वाज स्किलफुल, लेकिन वो कोबरा भी बहुत अधिक प्रशिक्षित था, एन एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और बहुत अनुभवी योद्धा था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट,
वो बहुत ही तेज़ी से घूमता था और बिजली की गति से दौड़ता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके जो नुकीले जीभें थी और जो उसके नुकीले डंक थे वो बहुत ही भयानक और पॉइजन से, जहर से भरे हुए थे। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये युद्ध तो योद्धाओं का युद्ध था। हिसिंग डिफेंस हिज फोर्क्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood। अपना बचाव करते हुए, अपनी जीभ को फड़फड़ाते हुए जो कोबरा था वो करीब 3 से 6 फीट तक ग्राउंड में इधर उधर अपने स्पेक्टिकल हुड, अपने जो उसका सिंहासन जैसा, जो उसका मुकुट जैसा जो सिर था उसको फैलाते हुए घूमने लगा। द मैंगूज बुश्ड हिज टेल, नेवले ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके पूंछ पे जो लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो गए। दो द कम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दोनों ही जो कंपेनियंस थे, दोनों ही जो योद्धा थे, उन्हें नहीं पता था कि मैं पेड़ के ऊपर देख रहा हूँ उनको। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स, और जल्दी ही उनके युद्ध को देखने के लिए 2 दर्शक भी आने वाले थे। 2 दर्शक कौन थे स्टूडेंट्स? वो 2 दर्शक थे, वन वाज ए मैना, एक मैना थी, द अदर अ जंगल क्रो, और एक जंगली कौआ था। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने युद्ध की तैयारियों को देखा। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए। टू वॉच द आउटकम, आने वाले युद्ध को देखने के लिए। हैड दिस बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, वो लोग सिर्फ बैठ करके देख ही सकते थे जो कुछ भी होने जा रहा था उसे। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, कोबरा और मैंगूस की लड़ाई में क्या होगा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So, thanks you for watching this video.